friends, welcome back to my YouTube channel Shan Education. Friends, today's subject is Indian economy and today we are discussing about inflation. फ्रेंड्स, आप डेली न्यूज़पेपर या टीवी या कोई भी सोशल मीडिया पर आप देखते रहो इन्फ्लेशन, देश में महंगाई बढ़ गई है। इन्फ्लेशन क्यों होता है, इसका रीज़न क्या है, आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने कल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और फैक्टर ऑफ इनकम, डिमांड सप्लाई, इस टॉपिक पर वीडियो अपलोड किए। उस वीडियो का लिंक आप डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए। और जो भी आज हम डिस्कस करेंगे उसका भी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। वो चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, उस चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, उसका डिफिनेशन, उसके टाइप्स क्या है, होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है, उसका मेजरमेंट कैसे करते हैं, कॉजेस क्या करते हैं, ये आज हम डिस्कस करेंगे। और जो भी रिमेनिंग पार्ट है वो हम कल डिस्कस करेंगे इन्फ्लेशन के बारे में। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं इन्फ्लेशन का डिफिनेशन क्या है। इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, वो है इन्फ्लेशन एक ऐसा सिचुएशन है वहाँ जो प्राइस लेवल होता है, जनरल प्राइस लेवल कोई भी कमोडिटी, गुड और सर्विस का, वो इंक्रीज हो जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, सस्टेन रहेगा और फॉल इन परचेसिंग पावर ऑफ मनी। उसे क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, प्राइस राइज। और जो प्राइस राइज है वो कैसा होता है, मतलब कोई भी वन कमोडिटी का प्राइस ज़्यादा रहेगा और बाकी कमोडिटी का प्राइस ज़्यादा नहीं, तो उसे इन्फ्लेशन नहीं कहेंगे। प्राइस इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, ज़्यादा कमोडिटी उसमें होना चाहिए और जो इन्फ्लेशन है वो ज़्यादा वक्त होना चाहिए, उसे इन्फ्लेशन कहते हैं। ताकि कोई भी 10 कमोडिटी है उसमें एक कमोडिटी का प्राइस ज़्यादा रहेगा तो उसे इन्फ्लेशन नहीं कहते। ज़्यादा कमोडिटी इसमें इंक्लूड होना चाहिए और जो इन्फ्लेशन है वो ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम होना चाहिए, इसे क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन। द रीज़न फॉर अ प्राइस राइज कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू डोमेन। इन्फ्लेशन का क्यों हो सकता है, प्राइस राइज क्यों होता है, इसका रीज़न ये है कि एक तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगा या रिड्यूस सप्लाई। इस दो रीज़न के कारण इन्फ्लेशन हो सकता है। इन्फ्लेशन एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। अब हम देखिए एक एग्जांपल, वो इन्फ्लेशन कैसे इंक्रीज होता है। फॉर एग्जांपल आप देखिए, लास्ट वीक में आपने क्या किया, 100 रुपये दे के 5 kg राइस परचेस कर लिया। इसका मतलब 1 kg आपको कितना मिला, 20 रुपये को 1 kg। तो आपने 100 रुपये दे के 5 kg राइस परचेस किया। एक वीक के बाद आपने सेम जो शॉप है उसके बाद चले गया और 100 रुपये का सिर्फ आपको 4 kg राइस मिला। तो अब आपको 1 kg का राइस प्राइस कितना होगा, 25। मतलब जो लास्ट टाइम आपने परचेस किया था तब आपको 20 रुपीज़ पर केजी मिला था, लेकिन अब इस वीक में आपको कितना रुपये मिल गया, 1 kg के लिए 25 रुपये 1 kg। तो क्या हुआ, आपका जो परचेसिंग पावर है वो डिक्रीज हो गया। कितना, 5 kg, जो 5 रुपीज़ है 1 kg के लिए आपका रेट कम हो गया। इससे पहले आप 25 रुपीज़ को 20 रुपीज़ के लिए 1 kg परचेस करते थे, लेकिन अब वही 25 रुपीज़ को 1 kg परचेस करने लगे। तो कितना परसेंटेज इंक्रीज हो गया, 25% इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया। ये है इन्फ्लेशन का एग्जाम्पल। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं प्रॉब्लम्स विद इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के जो प्रॉब्लम्स है वो क्या है, हैविंग अंडरस्टूड विथ इन्फ्लेशन रिलीज लेट पॉइंटर्स व्हाट इफेक्ट एंड इन्फ्लेशन कॉजेस इन इम्पैक्ट। आपको पता चल गया इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, उसका डिफिनेशन मैंने आपको बता दिया। तो इन्फ्लेशन अच्छा है बैड है, आप देखिए। अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा रेट है तो वो बैड है, बिकॉज इट कैन ईटन अप हार्ड अर्न मनी ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। जो परचेसिंग पावर होती है पीपल का वो कम हो जाएगा अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा हो गया। आपको मैंने एक एग्जांपल भी बताया था, राइस पहले 20 रुपये kg को मिलता था, बाद में 25 रुपीज़ पर kg मिल रहा है, तो आपका परचेसिंग पावर कम हो गया। अगर इन्फ्लेशन रेट कम है तो अच्छा होता है इकोनॉमी के लिए, अगर ज़्यादा है तो वह ऑर्डिनरी पीपल के लिए अच्छा नहीं है। लाइफ ऑफ कॉमन मैन विल बिकम टफ, ही सेविंग विल soon बी एग्जॉस्टेड अनलेस हिज इन्वेस्टमेंट ऑफर हाई रेट ऑफ रिटर्न देन इन्फ्लेशन रेट प्रेजेंट इन द कंट्री। आपका जो कॉमन पीपल का जो मनी है सेविंग वो एग्जॉस्ट हो जाएगा। अगर आपका इन्वेस्टमेंट कोई भी इन्वेस्टमेंट आपने किया है उसका रिटर्न अगर आपका इन्फ्लेशन से ज़्यादा है तो आप सस्टेन कर पाएंगे, नहीं तो आपको ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। ये है प्रॉब्लम विद इन्फ्लेशन। अब हम देखते हैं इन्फ्लेशन रेट इन इंडिया। इंडिया में इन्फ्लेशन रेट क्या है। देयर वेर डिफरेंट इंडेक्सेस इन इंडिया लाइक होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स विच मेजर इन्फ्लेशन रेट इन इंडिया। हमारे इंडिया में इन्फ्लेशन रेट कैसे मेजर करते हैं, फॉर एग्जांपल होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसके बारे में हम कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में, होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है। बट what we generally find in headline as the inflation rate in India is inflation rate based on a wholesale price index. In the last 50 year, wholesale price index based inflation rate show an average inflation rate around 7 to 8%. जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो नॉर्मली कितना है, 7 to 8% इन लास्ट 50 ईयर। द हायर इन्फ्लेशन रेट ऑब्जर्व इन इंडिया वॉज 34.68 इन सितंबर ऑफ 1974।
जो इंडिया में सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन रेट कब था, सितंबर 1974 में। कितना परसेंटेज था, 34.68। और जो लोएस्ट रेट था वो कब था, 96 में वो कितना था, -11.31। उसे डिप्लेशन भी कहते हैं। जैसा इन्फ्लेशन होता है, प्राइस राइज होता है, उसका अपोजिट क्या होता है, डिप्लेशन। उसका मतलब क्या है, निगेटिव इन्फ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन। अब हम देखते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन का मतलब क्या है। हेडलाइन इन्फ्लेशन इज द मेजर ऑफ टोटल इन्फ्लेशन विद इन एन इकोनॉमी। हेडलाइन इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, जो टोटल इन्फ्लेशन होता है विद इन इकोनॉमी, इट इंक्लूड्स प्राइस राइज इन फूड, फ्यूल, अदर कमोडिटी। जो भी प्राइस है, कोई भी कमोडिटी हो, फ्यूल हो, फूड हो, अदर सभी प्राइस अगर ज़्यादा हो गए तो उसे क्या कहते हैं, हेडलाइन इन्फ्लेशन। द इन्फ्लेशन रेट एक्सप्रेस्ड इन होलसेल प्राइस इंडेक्स यूजुअली डिनोट द हेडलाइन इन्फ्लेशन। और हेडलाइन इन्फ्लेशन कैसे मेजर करते हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स से। दो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वैल्यू आर ओपन हायर, होलसेल प्राइस इंडेक्स वैल्यू ट्रेडिशनल मेक हेडलाइंस। अब हम देखते हैं कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन को अंडरलाइन इन्फ्लेशन और नॉन फूड इन्फ्लेशन में कहा जाता है। कोर इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, जिसमें फूड और फ्यूल का प्राइस नहीं लेते। द कोर इन्फ्लेशन इज ऑल्सो टर्म यूज टू डिनोट द एक्सटेंड इन्फ्लेशन इन इकोनॉमी, बट कोर इन्फ्लेशन डज नॉट कंसिडर द इन्फ्लेशन इन फूड एंड फ्यूल। कोर इन्फ्लेशन मतलब जिसमें फूड और फ्यूल का इन्फ्लेशन कंसिडर नहीं किया जाता। हेडलाइन में सभी कमोडिटी, उसमें गुड, सर्विस, फूड, फ्यूल सभी है, लेकिन जो कोर है उसमें फूड और फ्यूल कंसिडर नहीं किया जाता है। देर इज अ नो इंडेक्स फॉर डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ कोर इन्फ्लेशन। और कोई भी डायरेक्ट इंडेक्स नहीं है कोर इन्फ्लेशन मेजरमेंट करने के लिए। एंड नाउ इट इज मेजर्ड बाय एक्सक्लूडिंग फूड एंड फ्यूल आइटम फ्रॉम अ होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। जो भी होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होते हैं, उसी से जो फूड और फ्यूल आइटम होता है वो एक्सक्लूड करके इसे मेजर करते हैं। ये हुआ कोर इन्फ्लेशन। अब हम देखते हैं जो इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू इन्फ्लेशन। टर्म है डिसइन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन मतलब क्या है, रिडक्शन इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। वो देखिए फ्रेंड्स, इस वर्ड में डिसइन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन तो है लेकिन जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है वो कम है, रिडक्शन होता है उसमें, इसे क्या कहते हैं, डिसइन्फ्लेशन। नेक्स्ट है डिप्लेशन। डिप्लेशन का, इन्फ्लेशन का अपोजिट वर्ड क्या है, डिप्लेशन। डिप्लेशन का मतलब परसिस्टेंट डिक्रीज इन द प्राइस लेवल, निगेटिव इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन में प्राइस राइज होता है और डिप्लेशन में परसिस्टेंट डिक्रीज इन द प्राइस लेवल, निगेटिव होता है, उसे क्या कहते हैं, डिप्लेशन। रिफ्लेशन, रिफ्लेशन का मतलब क्या है, प्राइस लेवल इंक्रीजेस व्हेन द इकोनॉमी रिकवर फ्रॉम अ रिसेशन बेस्ड ऑन वैल्यू ऑफ इन्फ्लेशन। रिफ्लेशन का मतलब क्या है, कोई भी इकोनॉमी अगर रिसेशन में चला गया उसके बाद जो प्राइस लेवल इंक्रीज होता गया तो उसे क्या कहते हैं, रिफ्लेशन। नेक्स्ट है क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, इफ द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज लो अप टू 3%। अगर इन्फ्लेशन का रेट सिर्फ 3% तक है तो उसे क्रीपिंग इन्फ्लेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है वॉकिंग आउट रोटिंग इन्फ्लेशन। इसमें रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज 3 to 7%। ये जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ ये MCQ में आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपको मैच द फॉलोइंग कहा जा सकता है, या कोई भी चार स्टेटमेंट देते हैं और पूछते हैं कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अब देखिए, क्रीपिंग इन्फ्लेशन मतलब रेट ऑफ इन्फ्लेशन अप टू 3%, वॉकिंग मतलब 3 to 7। नेक्स्ट है रनिंग और गैलोपिंग इन्फ्लेशन, उसमें रेट ऑफ इन्फ्लेशन मोर देन 10%। नेक्स्ट है रनवे और हाइपर इन्फ्लेशन, जिसमें रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज एक्सट्रीम अप टू मोर देन 100%। फॉर एग्जाम्पल जिम्बाब्वे और कंट्री में हो गया था ऐसा रनवे इन्फ्लेशन। उसके बाद स्टैगफ्लेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड डिफरेंस। स्टैगफ्लेशन का मतलब क्या है, इन्फ्लेशन प्लस रिसेशन। रिसेशन का मतलब क्या होता है, इकोनॉमी स्लो डाउन में चली जाती है, उसमें अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होता है। स्टैगफ्लेशन मतलब इन्फ्लेशन भी होता है और इकोनॉमी में रिसेशन भी होता है। वो एक बहुत ही कंट्री के लिए अच्छा सिचुएशन नहीं होता स्टैगफ्लेशन। नेक्स्ट है मिस्री इंडेक्स, रेट ऑफ इन्फ्लेशन प्लस रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है इन्फ्लेशन गैप। इन्फ्लेशन गैप का मतलब क्या है, आपका एग्रीगेट डिमांड हो वो सप्लाई से ज़्यादा होता है, उसे इन्फ्लेशन गैप कहा जाता है। नेक्स्ट है डिप्लेशन गैप, उसमें एवरेज जो सप्लाई होता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू डिमांड। नेक्स्ट है सप्रेस्ड और रिप्रेस्ड इन्फ्लेशन, जिसमें एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, हेयर गवर्नमेंट विल नॉट अलाउ राइजिंग ऑफ प्राइसेस, उसे सप्रेस्ड और रिप्रेस्ड इन्फ्लेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है ओपन इन्फ्लेशन। ओपन इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, अ सिचुएशन वेयर प्राइस लेवल राइजेस विदाउट एनी प्राइस कंट्रोल मेजर बाय द गवर्नमेंट। मतलब प्राइस लेवल कोई भी कमोडिटी का राइज होता जाएगा और उसमें जो गवर्नमेंट है वो कंट्रोल नहीं करता है, उसे क्या कहते हैं, ओपन इन्फ्लेशन। नेक्स्ट है कोर इन्फ्लेशन, ये हमने डिस्कस किया है, बेस्ड ऑन दोज आइटम हुज प्राइसेस आर नॉन वोलेटाइल। उसमें जो फूड और फ्यूल है वो कंसिडर नहीं करते वो, क्योंकि वोलेटाइल होता है, इसीलिए जो नॉन वोलेटाइल प्रोडक्ट है वो कोर इन्फ्लेशन में कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट है हेडलाइन, जिसमें ऑल कमोडिटी कवर करते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, ड्यू टू स्ट्रक्चर प्रॉब्लम लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक, उसे स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन कहा जाता है।
फ्रेंड्स आज हमने ये सभी डिस्कशन किया, इन्फ्लेशन क्या है, उसका डिफिनेशन क्या है, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स इन्फ्लेशन के बारे में, ये कैसा मेजर करते हैं, हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है। कल के वीडियो में हम होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और इन्फ्लेशन क्यों होता है, इन्फ्लेशन कम करने के लिए क्या करना चाहिए, ये हम कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब शाइन एजुकेशन।